माय नेम इज़ सूर्यकांत पारा सर एंड वेलकम टू बायस स्टडी सेंटर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारे रूट वर्ड्स वगैरह चल रहे हैं। अल्फ़ाबेट से हम शुरू कर रहे थे। ए बी से रिलेटेड मैंने आपको बता ही दिए थे, रूट वर्ड से रिलेटेड जितने भी रूट वर्ड बने थे हमारे। आज हम बनेंगे एक्रो। नेक्स्ट हमारा जो रूट है वो है एक्रो। देखिए, सबसे पहला वर्ड है हमारा एक्रो से एक्रोबेट। अच्छा, हम एक्रो को समझ लेते हैं कि ये जो एक्रो है इसका क्या मतलब है। ये एक्रो है, इसका मतलब ये ग्रुप रूट है और इसका मीनिंग होता है हमारा हाइट, या फिर हम इसको बोल सकते हैं टिप। एक एक्रो जैसा ही एक लैटिन ग्रीक वर्ड है जो है एशर, और इसका मतलब होता है बिटर या शार्प, या फिर हम बोल सकते हैं एनर्जी। ये दोनों रूट वर्ड हैं। इससे रिलेटेड जितने भी वर्ड बनेंगे वो सारे हम पढ़ेंगे यहाँ पर। सबसे पहला हमारा एक्रो से रिलेटेड जो वर्ड बनता है वो है एक्रोबेट। देखिए, एक्रो का मतलब क्या हो गया हमारा हाइट या हाई। बेट, यहाँ पर ये जो सफिक्स लगा हुआ है इसका मतलब होता है टू वॉक। क्या होता है? टू वॉक। यानी कि एक्रोबेट का मतलब क्या हो गया? कला, बाज या खेल दिखाने वाला। इसका मीनिंग क्या है एक्रोबेट का? ये आपको वन वर्ड में भी पूछ लिया जाएगा कि वन हु वॉक्स ऑन हाइट टू परफॉर्म जिम्नास्टिक फीट्स। जो आपने देखा होगा, हम कहीं जहाँ पर खेल वगैरह दिखाए जाते हैं वहाँ पर जो जिम्नास्टिक्स होते हैं वो कैसे खेल दिखाते हैं, तो वही करतब दिखाने वाला जो ऊंचाई पर करतब करते हैं। एक उच्च वॉकर जो जिम्नास्टिक करतब करने के लिए ऊंचाई पर चलता है उसी को बोलते हैं हम एक्रोबेट। क्या बोलते हैं उसको? एक्रोबेट। समझ में आया आपको? नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्रोपोलिस। देखिए, एक्रो का मतलब क्या हो गया हमारा? हाइट। पोलिस का मतलब हो गया यहाँ पर सिटी। एक्रो मीन्स हाइट, पोलिस का मतलब सिटी, यानी कि किसी नगर का या किसी शहर का ऊंचा भाग। तो किसी नगर का ऊंचा भाग या किसी शहर का ऊंचा भाग उसको बोला जाता है एक्रोपोलिस, और इसका मीनिंग होता है अ कैसल दैट इज बिल्ट ऑन टॉप ऑफ अ हिल। यानी कि एक कैसल यानी कि एक महल या एक ऐसा किला जो कहाँ पर बना हुआ है? एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, उसको बोलते हैं अपन क्या? या ऊपर बनाया गया है उसको बोलते हैं अपन क्या? एक्रोपोलिस, या किसी नगर का ऊंचा भाग। नेक्स्ट हमारा क्या है यहाँ पर? नेक्स्ट है हमारा एक्रोफोबिया। देखो, एक्रो का मतलब क्या है हमारा? हाइट। फोबिया का मतलब होता है किसी चीज से डर, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको क्या लगता है? ऊंचाई से डर लगता हो, उसको अपन क्या बोलते हैं? वो क्या है? एक्रोफोबिक है, यानी कि उसको क्या लगता है? ऊंचाई से डर लगता है। तो एक्रोफोबिया का मतलब जिसको ऊंचाई से डर लगता हो उसको बोलते हैं एक्रोफोबिया। एक्रो मतलब हाई, फोबिया मतलब फियर। ये आपको वन वर्ड में भी पूछ लिया जाएगा और इसका मीनिंग होता है एबनॉर्मल फियर ऑफ हाइट्स। ये आपको ऐसे दे दिया जाएगा, या फिर पूछ लिया जाएगा वन हु फियर ऑफ हाइट्स। कौन है? एक ऐसा व्यक्ति जिसको हाइट यानी कि ऊंचाई से डर लगता हो उसको बोलते हैं अपन एक्रोफोबिया, यानी ऊंचाई से डर। नेक्स्ट है हमारा एक्रोनाइम। देखो, एक्रो का मीन्स क्या हो गया? हाई या टिप, या फिर अपन बोल सकते हैं, और नेम का मतलब हो गया वर्ड। जैसे यहाँ पर लिखा है एक्रोनाइम, हमें पूछा जाता है एंटोनाइम, जैसे कि सिनोनाइम, जैसे कि होमोनाइम। ये इस प्रकार के ये जो नाम लगे हुए हैं सफिक्स हमारे, इनका मतलब ही होता है शब्द। एंटोनाइम मतलब उल्टा शब्द, सिनोनिम मतलब समानार्थी, होमोनिम मतलब एक जैसे शब्द। तो
तो होमोनिम, सिनोनिम, एंटोनिम, ऐसे ही एक्रोनिम, मतलब किसी भी शब्द का संक्षिप्त रूप या उसका लघु रूप ही हमारा क्या कहलाता है, एक्रोनाइम। इसका मीनिंग क्या है, अ वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर्स ऑफ द वर्ड्स दैट मेक अप द नेम ऑफ समथिंग। एक ऐसा शब्द, एक ऐसा कोई शब्द है जिसका पहला लेटर हमने लेके वो शब्द बनाया है। जैसे आपने अभी प्रधानमंत्री की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं तो हम उन्हें क्या करते हैं, एक्रोनाइम दे देते हैं। जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना, तो प्रधानमंत्री जनधन योजना में हम क्या करते हैं, पी ले लेते हैं प्रधान का, मंत्री का एम ले लेते हैं हम, या प्राइम मिनिस्टर तो पी एम, जनधन योजना तो जे ले लिया हमने, डी ले लिया और वाई ले लिया। तो ये हमारा क्या हो गया, एक प्रकार से उसका एक्रोनाइम हो गया, यानी कि उसका लघु रूप हो गया, किसका, उस योजना का या उसका। तो ये इसका क्या हो गया, एक्रोनाइम। एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया ये कि PMJDY एक प्रकार से क्या है, एक एक्रोनाइम है, उस चीज़ का संक्षिप्त रूप है, उसका लघु रूप है उस योजना का। ये आपको समझ में आया, यानी शब्दों के पहले अक्षर से बनने वाला शब्द किसी चीज़ का नाम। तो इस प्रकार से ये क्या है, एक्रोनाइम। नेक्स्ट पढ़ें, देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, एक्रोलेक्ट। नेक्स्ट क्या है हमारा, एक्रोलेक्ट। देखो एक्रो का मतलब है हाइट, लेक्ट का मतलब हो गया यहाँ पर लैंग्वेज या भाषा। लेक्ट मीन्स भाषा और एक्रो मतलब हाइट या टिप। टिप का मतलब भी होता है किसी चीज़ का ऊपरी भाग, टिप उसकी चोटी, इसको अपन बोल सकते हैं चोटी। तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या निकलता है एक्रोलेक्ट का, अ फॉर्म ऑफ लैंग्वेज दैट इज कंसिडर्ड टू हैव अ हायर स्टेटस देन अदर फॉर्म्स। यानी कि एक भाषा का, एक लैंग्वेज का एक ऐसा फॉर्म, एक भाषा का एक ऐसा फॉर्म जिसको कंसीडर्ड किया जाता है, किससे, उसके हायर स्टेटस की वजह से अदर फॉर्म्स के अलावा। तो ये जैसे कि एक ऐसी भाषा का रूप जिसे उच्चतर माना जाता है अन्य रूपों की तुलना की स्थिति में। तो इस प्रकार की भाषा को अपन क्या बोल सकते हैं, एक्रोलेक्ट बोल सकते हैं। नेक्स्ट आपको आगे बढ़ें, नेक्स्ट है हमारा एक्रोकार्पस। देखिए एक्रो का मतलब क्या हो गया है यहाँ पर, हाइट या टिप यानी कि चोटी। कार्प का मतलब होता है फ्रूट या फल। और यहाँ पर ये जो हमारा OUS लगा हुआ है, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि OUS जहाँ पर भी लगे सफिक्स वो है एडजेक्टिव, यानी कि ये क्या है, एडजेक्टिव सफिक्स है हमारा। तो एक्रोकार्पस का मीनिंग क्या हो गया, अ प्लांट विच हैज फ्रूट एट द टिप ऑफ द स्टेम और स्टॉक। देखिए एक ऐसा पौधा, एक ऐसा पेड़ जिसके ऊपर जो फल लगा हुआ है, किस पर, उसकी चोटी पर, या ऑफ द स्टेम उसका तना, ऊपरी तना या उसका डंठल, अपन उसको बोल सकते हैं। स्टॉक का मतलब होता है डंठल और स्टेम मीन्स होता है तना। या तो उसका तना हो या उसका डंठल हो, उसकी चोटी पर लगा हुआ फल या फ्रूट, एक ऐसा पौधा। तो वही हिंदी पर यहाँ पर लिखा हुआ है, एक ऐसा पौधा जिसमें तने या डंठल की नोक पर क्या होता है, फल होता है, या उसकी तने या ऊपरी डंठल पर या नोक पर क्या लगा हो, फल लगा हो, उसको अपन बोल सकते हैं एक्रोकार्पस। नेक्स्ट क्या है हमारा, एक्रीमोनियस। देखो मैंने आपको दो पढ़ाए थे, कौन कौन से, एक तो मैंने आपको एक्रो बताया, एक्रो का मतलब होता है हमारा हाई या टिप, और एक्री का मतलब या एशर का मतलब जो लैटिन वर्ड से निकला हुआ है, बिटर होता है हमारा, एनर्जी होता है हमारा, मैंने आपको बताया शार्प होता है यानी कि वो तेज होता है। तो यहाँ पर एशर से ही निकला है अपना क्या, बिटर या शार्प या कीन। कीन का मतलब होता है यहाँ पर तेज, शार्प भी अपना क्या, एक प्रकार से तेज है। बिटर एक्सपीरियंस है, मतलब एक प्रकार से कड़वा, अच्छा एक्सपीरियंस ना हो। मोनिया का मतलब होता है, ये सफिक्स है अपना क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। और OUS अपना अपन पता ही है, एडजेक्टिव सफिक्स है। तो एक्रीमोनियस मीन्स क्या हो गया हमारा, जिसको क्या हो, बिटर एक्सपीरियंस हो। मीनिंग मतलब बिटर एक्सपीरियंस, या किसी भी चीज का खराब या उग्र, या फिर एक प्रकार से अपन बोल सकते हैं तेज या चिड़चिड़ापन जिसको अनुभव हो, उसको अपन बोल सकते हैं एक्रीमोनियस। ठीक, नेक्स्ट क्या है हमारा, एक्रोपैथी। देखो
एक्रो का मतलब हो गया हमारा हाइट या टिप। यहाँ पर पैथोज ये जो लगा हुआ है ये किसी भी डिसीज के बारे में जो सफ़र कर रहा हो, या तो सफरिंग बोल दो या डिसीज बोल दो, तो एक्रोपैथी का मतलब हो गया अ डिसीज अफेक्टिंग द एक्सट्रीमिटीज, यानी कि एक ऐसी बीमारी जो उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है, यानी कि वो कैसी है, अपनी चरम सीमा पर है। चरम सीमा का मतलब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है उस बीमारी से उसकी, तो उसको बोल सकते हैं वो अपनी कहाँ पर है, एक्सट्रीमिटीज़ पर है, वो अपनी चरम सीमा पर है, एक इस प्रकार की डिसीज या बीमारी, तो उसको बोलते हैं अपन एक्रोपैथी, यानी हाथ पैर का कोई भी रोग। इसका मतलब क्या हो गया, एक्रोपैथी। तो यहाँ तक आपको ये किस प्रकार से लगा। एक्रो से रिलेटेड हमारे पास जितने भी वर्ड थे इम्पोर्टेंट वो मैंने आपको बता दिए, और ये एक्रो के बाद हम आगे जो भी पढ़ेंगे वो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। यहाँ तक मेरी क्लास आपको कैसी लगी, मेरा पढ़ाना आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।